कोई क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर दिया है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी वहाँ से वीडियोस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है इसको देखते हैं पहले। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सिंपल सी बात है कि मान लो दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल का सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग हो जाए। अगर दो सर्कल्स का सेंटर क्या है, सेम है और रेडियस अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो हमने ले लिया, तिरछा बन गया ये, ठीक है। सेंटर सेम है क्या इसका, देखो सेंटर यहाँ पे वो है, रेडियस इसका मान लो r1 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया r2। तीसरा एक और सर्कल ले लिया यहाँ पे, बोलो इसका रेडियस क्या हो गया r3। एक और सर्कल ले लिया बाहर, क्या हो गया r4। इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखो सबका अगर देखेंगे, ये वाली सर्कल, ये वाली, चारों सर्कल का अगर देखेंगे सेंटर क्या है, सेम है ना, एक ही सेंटर है। तो सेंटर सेम हो जाए और रेडियस अलग हो जाए, कॉन्सेंट्रिक का मतलब लिख लो यहाँ पे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है कि सेम सेंटर प्लस डिफरेंट रेडियस। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट रेडियस, मतलब सेंटर सेम हो जाए और रेडियस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस, तो ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय। सम नहीं, संघ है, संकेंद्रीय वृत्त क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इतनी सी बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। अब इसमें देखो तो यही दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर देखो यहाँ पे तो क्या ये दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं क्या, है ना। देखो ये सेंटर, एक सेंटर है, बाकी अलग अलग रेडियस, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, है ना। अब दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक लाइन क्या करती है, इसको यहाँ पे क्या करती है, कट करती है। अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो एक लाइन, देखो एडी हो गई, एक लाइन यहाँ देखो, एक लाइन है जो कि दोनों सर्कल को कट करती है। तो इस वाले सर्कल को पॉइंट बी और सी पे कट कर रही है, अंदर वाले सर्कल को, और बाहर वाले सर्कल को पॉइंट ए और डी पे कट कर रही है। क्या दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है, विद द सेंटर वो है एट ए बी एंड सी डी, मतलब वही दिखा रहा है, मतलब ए बी और सी डी पे कट कर रही है। देखो ये ए बी और सी डी पे कट कर रही है। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये ए बी जो है ये इसके सी डी के बराबर, हमको ये प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा गिवन क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ना, क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। आई होप आपने ये चीजें लिख ली होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, इसको हटा देना, इसको रिमूव कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखिए आप साथ में लिखते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में अगर सोचेंगे एक टाइम में चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि प्रूव करना है तो इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगता है, इसलिए हम चीज़ों को धीरे धीरे मिटाते जाएंगे, आप लिखते जाइए। पूरा प्रूफ नहीं मिटाएंगे, बस जो एडिशनल चीज़ें उसको हम मिटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें, हमको क्या करना है, ए बी और सी डी। अब फिर से वही मैटर यहाँ पे आ गया, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे ना। तो ड्रॉ कर लो ट्रायंगल। देखो सबसे पहले ये बताओ, सेंटर से अगर ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो पहले, अगर हम मान लो बड़े वाले सर्कल को भूल जाएं, अगर बड़े वाले सर्कल को भूल जाएं तो छोटा वाला सर्कल देखो, तो अगर छोटे सर्कल का यहाँ पे देखेंगे, क्या इसका कॉर्ड बीसी है क्या, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड बीसी है ना, है ना, हो गया। अब छोटे वाले सर्कल को भूल जाएं और बड़ा वाला सर्कल देखें, क्या बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड एडी है क्या, आई बात समझ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सेंटर से हमने एक ड्रॉ कर दिया, क्या, परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हमने थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, पॉइंट एम ले लिया, मान लो इसको पॉइंट एम। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बोलो,
अगर सेंटर से हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ना। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, देखो अच्छा ध्यान से देखेंगे, क्या ये छोटे कॉर्ड BC को बाइसेक्ट करेगा ना। ध्यान से देखो, अगर देखेंगे OM, या भी ऐसे कहते हैं BM इज इक्वल टू क्या है, CM है कि नहीं, पहले बताओ। BM, ये BM इज इक्वल टू CM है। क्या लिखेंगे यहां पे, अलाइन, या फिर ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट टू कॉर्ड, है कि नहीं, करता है कि नहीं बाइसेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से, अगर हमने यहाँ पे देखो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, कॉर्ड पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा ना इक्वल पार्ट में, तो बाइसेक्ट करेगा। तो ये BM जो है, ये मतलब BM वाला पार्ट क्या है, CM के इक्वल आ जाएगा ना, तो BM इज इक्वल टू CM आ गया। इतनी बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्या ये सेम परपेंडिकुलर बड़े वाले सर्कल के लिए है कि नहीं, और बड़े वाले सर्कल के लिए सेम परपेंडिकुलर है, तो इसके कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से AM इज इक्वल टू MD हो जाएगा, बोलो AM इज इक्वल टू MD। और यहाँ पे फिर से रीजन यहाँ पे लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, है ना, कॉर्ड AB कर देते हैं, नाम नेमिंग कर देते हैं, कॉर्ड AD बाइसेक्ट्स कॉर्ड, ओके। और यहाँ पे कॉर्ड हमने क्या कर दिया, BC, ओके। इतनी बात समझ में कि नहीं। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, BM और CM यहाँ पे इक्वल होगा, और AM यहाँ पे क्या इक्वल हो गया, AM जो है MD के इक्वल हो गया। अब देखो एक चीज बताओ, AM प्लस MD है, यहाँ पे AM प्लस MD है ना। AM को हम क्या कर सकते हैं, AM ये इतना पार्ट जो है, इसको AB प्लस BM कर सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। AB प्लस BM, क्या इतना कर सकते हैं। और ये क्या है, MD क्या है, MC प्लस CD ना, MC प्लस CD। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। देखो MC प्लस CD, ये देखो MD जो है MC प्लस CD है ना। अब देखो AB प्लस BM, अगर हम ध्यान से देखेंगे, BM जो है ये CM के इक्वल है कि नहीं, BM जो है CM के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो AB प्लस BM, और CM की जगह BM कर सकते हैं ना, बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन दैट इज BM इज इक्वल टू क्या है, CM। अब BM और CM आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, हम CM की जगह पे BM लिख सकते हैं। इस चीज को गायब कर दिया, AB इज इक्वल टू CD। क्या हमको यही प्रूव करना था क्या, AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्या चाहिए, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं। अच्छा देखो, इन दोनों में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा है, यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे एप्लीकेशन यूज हुआ है, कौन सा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। सेंटर से अगर कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ये आसान क्वेश्चन था ना, ओके। सो थैंक यू क्लास।